हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर चैनल एसआर स्टडी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम द जनरेशन गैप के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द चैप्टर। यानी कि हमें जो टाइटल है चैप्टर का द जनरेशन गैप, इसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड आइडेंटिटी मीन्स। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो वर्ड आइडेंटिटी है इसका अर्थ हमको इसमें एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ रिविलियसनेस। यानी कि जो विद्रोह है बच्चों का माता पिता के प्रति या किसी और के प्रति, उसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में हमको बताना है रिविलियसनेस के। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द चैप्टर। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द जनरेशन गैप। जैसे कि आपको पता ही है, इट मीन्स दैट देयर इज ए वाइड गैप बिटवीन द आइडियाज एंड एम्स ऑफ लाइफ ऑफ पेरेंट्स एंड देयर एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। यानी कि इट मीन्स, इसका अर्थ है दैट देयर इज ए वाइड गैप। वाइड गैप से मतलब आप यहाँ यह लगा सकते हैं बहुत ज़्यादा गैप है किस में, बिटवीन द आइडियाज एंड एम्स ऑफ लाइफ। किस किस के बीच में है, जो आइडियाज और जो एम्स है लाइफ ऑफ लाइफ ऑफ पेरेंट्स एंड देयर एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। जो जीवन है एडोलसेंट बॉयज और गर्ल्स का और उनके माता पिता के विचारों के बीच में गैप है, इसके बारे में बताया गया है। इस लाइन का सीधा सा अर्थ है, जो लड़कों और लड़कियों के विचार है वो उनके माता पिता से भिन्न हो जाते हैं किशोरावस्था में आने के बाद। फिर दिस चैप्टर डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस फेस्ड बाय एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। यह चैप्टर एडोलसेंट लड़कों और लड़कियों की आत्म पहचान और आज़ादी की समस्या की विवेचना करता है। In order to become an effective adult, they developed his own aim and ideas and break off their independence on their parents। यानी कि एक इफेक्टिव अडल्ट बनने के लिए, एक प्रभावशाली प्रौढ़ बनने के लिए, दे डिप्लोप्ड हिज ओन एम एंड आइडियाज। वे अपने स्वयं के विचार तथा लक्ष्य को विकसित करते हैं। एंड ब्रेक ऑफ देयर इंडिपेंडेंस ऑन देयर पेरेंट्स, और अपने माता पिता की निर्भरता से अलग हो जाते हैं। यानी कि ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, तोड़ देते हैं निर्भरता को। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड आइडेंटिटी मीन। पहचान शब्द का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है, द वर्ड आइडेंटिटी मीन्स डिप्लोपमेंट ऑन्स ओन आइडियाज एंड एम्स ऑफ लाइफ। पहचान का अर्थ है अपने स्वयं के विचारों एवं जीवन के उद्देश्यों को विकसित करना। देयर आर 3 एलिमेंट्स विच शेप ए पर्सन्स आइडेंटिटी। 3 तत्व हैं जो किसी व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। द फर्स्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्डहुड। पहला है बचपन में माता पिता का प्रभाव। ए बॉय ट्राइज टू बी लाइक हिज फादर एंड ए गर्ल ट्राइज टू बी लाइक हर मदर। एक लड़का अपने पिता की तरह बनना चाहता है और एक लड़की अपनी माता की तरह बनना चाहती है। द सेकेंड इज हिज रिविलियसनेस अगेंस्ट द ओल्ड सेटअप एंड कॉन्सेप्ट्स। दूसरा है पुराने ढांचे और अवधारणाओं के प्रति उनका विद्रोह है। द थर्ड एलिमेंट इज द रोल ऑफ सोसाइटी इन विच ही लिव्स। तीसरा तत्व है उस समाज का प्रभाव जिसमें वह रहता है। द आइडेंटिटी ऑफ ए यंग पर्सन इज फॉर्म्ड बाय द फैक्ट हाउ ही फेसिज द चैलेंज ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी।
किसी युवा व्यक्ति की पहचान इस बात से बनती है कि वह किस प्रकार जीवन और समाज की चुनौतियों को स्वीकार करता है। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर में हमें आइडेंटिटी का अर्थ और किस प्रकार वह अपनी आइडेंटिटी बनाता है शुरू से लेकर अंत तक, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ रिविलियसनेस। विद्रोह के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में हमें लिखना है। द राइटर सेज दैट रिविलियसनेस इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। लेखक कहता है कि जो रिविलियसनेस है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता। रिविलियसनेस इज कॉमन इन यंग पीपल। जो रिविलियसनेस है वो कॉमन होता है यंग पीपल में, बिकॉज इट असिस्ट देम इन अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस एंड वर्किंग फॉर प्रोग्रेस। क्योंकि यह उन्हें सहायता करता है किसमें, इन अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस, रियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, एंड वर्किंग फॉर प्रोग्रेस, और प्रगति में काम करने की सहायता के लिए। दे डेवलप्ड हिज ओन एम एंड आइडियाज थ्रू द रिविलियसनेस। वे अपने विचार और उद्देश्य है उनको डेवलप्ड करते हैं थ्रू द रिविलियसनेस, रिविलियसनेस के द्वारा। इट पुट्स हिम ऑन द लुक आउट फॉर न्यू आइडियाज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। यह उसे जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए नए विचारों की तलाश की प्रेरणा देता है। इट आल्सो हेल्प्स हिम टू शो हाउ द ओल्ड आर नॉट प्रोग्रेसिंग विद द टाइम। रिविलियसनेस हेल्प करती है कि किस प्रकार बूढ़े लोग समय के साथ साथ प्रगति नहीं कर रहे। इट मीन्स द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट ही विल फाइनली अचीव। इसका अर्थ यह है कि वह अंत में किस प्रकार का व्यक्तित्व प्राप्त करेगा। यानी कि हमें जो रिविलियसनेस है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताना था। तो ये हमारे आज द जनरेशन गैप के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो थी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।